सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर असित कुमार यादव प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल मिर्जागंज का अध्यापक हूं। आज हम लोग कक्षा 9 के क्षितिज पद्य भाग से पहले अध्याय साखियां और शब्द कबीरदास के साखियां और शब्द पे चर्चा करेंगे। पाठ्य पे आने से पहले हम थोड़ा सा कबीरदास के जीवन परिचय से संबंधित बातें कर लेंगे। इसके बाद तब हम उनके द्वारा दिए गए साखियां और शब्द पे आते हैं। बेटा, भक्ति काल हिंदी साहित्य का एक ऐसा समय था, पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को जब आप आगे की कक्षाओं में प्रवेश करेंगे तो आपको वहां विस्तृत हिंदी पढ़ने को मिलेगा। हिंदी साहित्य का इतिहास, जैसे इतिहास विषय होता है पूरे कालक्रमों का विवरण, किस सन में क्या हुआ, वैसे ही हिंदी का भी एक अपना इतिहास है, आपको आगे की कक्षाओं में पढ़ने को मिलेगा। यहाँ मैं थोड़ा सा चर्चा कर देना चाहता हूँ। तो 4 भागों में, पूरे समय को 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो कबीरदास जो है भक्तिकाल के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखिएगा, भक्तिकाल के अंतर्गत 2 धाराएं थी, निर्गुण धारा बेटा, और दूसरी जो धारा थी वो सगुण धारा थी, सगुण धारा। तो निर्गुण के अंतर्गत जो है 2 धाराएं निकली। एक निकली ज्ञानाश्रयी शाखा, और इसके अंतर्गत जो दूसरी शाखा थी वो प्रेमाश्रयी शाखा थी, प्रेमाश्रयी शाखा। उसी तरह सगुण में भी 2 धाराएं थी, कृष्ण भक्ति धारा, और बेटा दूसरी जो धारा थी वो राम भक्ति धारा थी। आइए दोनों पर विचार करते हैं। निर्गुण मीन्स निगुण, बिना गुण के, जो निराकार ब्रह्म की उपासना करता था, एक अज्ञात सत्ता को, अज्ञात ईश्वर को मानकर जो है अपना भजन कीर्तन करता था, जिसका कोई रूप रंग वेशभूषा आकार प्रकार नहीं था, जो मन में सिर्फ एक ईश्वर का प्रतिरूप मानकर जो है अपनी बातों को कहा। और सगुणोपासक, सर्वगुण संपन्न, रूप रंग वेशभूषा आकार प्रकार सब, यानी उसमें 2 धाराएं जो कृष्ण और राम थी। कृष्ण और राम का रूप रंग वेशभूषा आकार प्रकार इत्यादि सारे रूप मिलते हैं, सगुणोपासक। और ये थे निर्गुणोपासक, निराकार अज्ञात सत्ता को मानकर जो है। तो निर्गुण धारा में 2 शाखाएं, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, ज्ञान की शाखा और प्रेम की शाखा। और सगुण में कृष्ण और भक्ति। कृष्ण के अंतर्गत जैसे महाकवि सूरदास, मीराबाई, रसखान इत्यादि जैसे जो है कवि हुए। राम भक्ति से संबंधित गोस्वामी तुलसीदास का स्थान सर्वोपरि है। तो हम चर्चा करते हैं निर्गुण धारा के अंतर्गत कबीरदास जो है ज्ञानाश्रयी शाखा की आते हैं, ज्ञान की बातें कहेंगे वो। तो कबीरदास जो है आपके ज्ञानाश्रयी शाखा में आएंगे। प्रेमाश्रयी शाखा में प्रेम मार्गी मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन इत्यादि शरीफे कवि हुए। तो हमें जो पढ़ना है, हम देख रहे हैं भक्ति काल के निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा से कबीरदास का संबंध है। ज्ञान की बातें की। अब आइए इनके जीवन परिचय से संबंधित थोड़ी सी बातें जानते हैं। बेटा, कवि परिचय। जन्म जो है कबीरदास का जन्म काशी यानी वाराणसी, जो उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी के लहरतारा नामक स्थान में 1398 ईस्वी में हुआ था। और मृत्यु बेटा जो है इनका निधन मगहर में
1518 ईस्वी, यानी कबीर जो है 120 वर्ष तक जीवित रहे, 120 वर्ष तक जीवित रहे। अब आइए इनके जीवन परिचय से बातें कर लें बेटा। ऐसा माना जाता है, विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग तर्क दिए कि कबीर के जो उस समय के महान गुरु थे, गुरु रामानंद का एक भक्त था, शिष्य था, जिसकी एक विधवा पुत्री थी। एक बार वह अपने ध्यान में बैठे थे, गुरु रामानंद, वह भक्त उनके पास अपने पुत्री को लेकर गया और कहा कि गुरुवर, मुनिवर, देखिए मैं इसको लेकर आया हूं, ये मेरी पुत्री है। वो उसकी तरफ देखे नहीं और बिना देखे ही अपना ध्यान उनका टूटा और उसे जो है पुत्र का जो है वरदान दे दिया, सौभाग्यवती का। और जैसे उनकी नजर पड़ी, देखे ये विधवा है, लेकिन चूंकि वह वरदान दे चुके थे इसलिए वह वापस नहीं ले सकते। लेकिन इतना जरूर कहें कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब तो मैं वरदान दे दूं, लेकिन इससे जो पुत्र उत्पन्न होगा ये बहुत ही ओजस्वी होगा, बहुत महान होगा। और बेटा यहां एक बात मैं बता देना चाहता हूं, कबीर का अर्थ ही महान होता है। कबीर का जो अर्थ होता है वो महान होता है, ठीक है, वो महान होगा। और उनके सुझाए हुए नाम पर ही उस बालक का नाम कबीर दास मिला। तो ऐसा माना जाता है कि कबीर दास एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म लिए। चूंकि वो विधवा थी इसलिए लोक लाज के कारण इस लहरतारा जो है, लहरतारा के पास एक बहुत बड़ा तालाब था। चूंकि संबंध बेटा मेरा वहीं से है इसलिए मैं थोड़ा सा इसकी चर्चा कर देना चाहता हूं। अब जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, जनसंख्या बढ़ती गई, लोग बसते चले गए, मौजूदा समय में जो है तालाब का कुछ ही अंश मौजूद है, लेकिन एक समय था जो है जो तालाब अपने बृहद रूप में था। तो लोक लाज के भय से चूंकि विधवा थी इसलिए उस बच्चे को उस तालाब के किनारे छोड़कर चली गई। उसी तालाब के बगल में किनारे जो है एक झोपड़ी थी जिसमें नीरू नीमा, याद रखिएगा, नीरू और नीमा दो जुलाहा दंपत मुस्लिम परिवार रहा करते थे। उन्होंने रोते हुए बच्चे की आवाज सुना और उठाकर लाए और उसका जब कोई बारिश नहीं हुआ उसका पालन पोषण किए। नीरू और नीमा जुलाहा जो दंपत, पति पत्नी मुस्लिम। और जैसे जैसे बालक बढ़ते गया उसका तेज, उसका ओज समाज में दिखता है। आप कल्पना करिए कि क्या एक जुलाहा दंपत द्वारा पाला जाने वाला बालक जो है क्या पढ़ लिख सकता है? और दूसरी बात, आप 1398 आप 14वीं 15वीं शताब्दी में आप कल्पना कीजिए कि आप पढ़ाई का क्या स्तर रहा होगा, वो भी एक निर्धन परिवार में। तो कबीर शुरू से ही प्रखर, तेज बुद्धि। इनके माता पिता जो पालने वाले मैं बता रहा हूं, नीरू और नीमा, ठीक है। इनकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम जो है लोई, पुत्र कमाल तथा एक पुत्री भी थी कमाली। एक इस पर दोहा भी लिखे हैं, उपजा वंश कबीर का पुत्र हुआ कमाल। तो और गुरु इनके जो थे गुरु रामानंद थे, हिंदू गुरु रामानंद, मुस्लिम गुरु शेख तकी। बेटा ये कोई विद्यालय शिक्षा नहीं प्राप्त किए, इन्हीं दो लोगों के संरक्षण में और अधिक
अधिकतर समय इनका रामानंद के साथ बीता। और ऐसी मान्यता है कि रामानंद जो है पंचगंगा घाट, वाराणसी का एक घाट है, पंचगंगा घाट पे नित्य जो है गंगा स्नान करके पूजा पाठ किया करते थे। तो एक दिन कबीर उनकी भक्ति पाने के लिए अंधेरे में उस घाट की सीढ़ियों पर सोए हुए थे। रामानंद जी गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, उनका पैर अकस्मात कबीर के जो है शरीर पर पड़ा और उनके मुख से राम निकला। और उसी राम को वह रामानंद ने जो है अपनाया और रामानंद की भक्ति को स्वीकार कर लिया। बेटा यहाँ राम शब्द जो है ये दशरथ नंदन राम नहीं है। कबीर के जो राम है वो अनंत है, अज्ञात है, एक कल्पनीय है, अगम है, अगोचर है। मैंने कहा निर्गुण जो है, निर्गुण धारा जो होती है वो निराकार ब्रह्म की उपासना करती है, जिसका रूप रंग वेशभूषा नहीं होता। एक अज्ञात निराकार ब्रह्म को जो है मानकर अपने गुणगान करता है। तो रामानंद से इन्होंने तमाम तरह की जो है शिक्षाएं प्राप्त की। लेकिन कबीर की बेटा जो मान्यता है, अब इसमें थोड़ी सी चर्चा कर लें हम लोग। हाँ, तो बात आ गई, कबीरदास जो है पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए इनकी एक भाषा नहीं हो पाई। ये समाज की जो स्थितियां थी उसको बड़े करीब से देख रहे थे। समाज में उस समय जो छुआछूत, मोह माया, द्वेष, जलन, ईर्ष्या, अहंकार, लोभ, लालच, अन्याय, अत्याचार, धर्म के नाम पर झगड़े, संप्रदाय के नाम पर जातिगत भिन्नता, वह आडंबर, अंधविश्वास, ये तमाम प्रकार की विकृतियां जो है उस समय समाज में मौजूद थी, प्रचलित थी। कबीर जिसे बड़े नजदीक से देख रहे थे, आभास कर रहे थे कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। और कबीर की जो वाणियां हैं बेटा, कबीर की जो रचनाएं हैं, कबीर के जो विचार हैं, इन्हीं समाज से निकले। इन्हीं समाज को देखकर जो है उनके मुख से अनायास जो है जो निकल पड़ा वही उनके दोहे हुए। मसी कागज छुए नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। कबीरदास ने स्वयं कहा था कि मैं अपने हाथ से कभी कलम और कागज नहीं छुआ, यानी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। अब बेटा बात यहां ये उठती है कि जब पढ़े लिखे नहीं थे तो इतनी बड़ी बातें लिखा कौन? इनके साथ ही इनका शिष्य था, कबीर के जो शिष्य थे धर्मदास। धर्मदास ने इनकी वाणियों को लिखते रहे और इनकी जो 3 रचनाएं हैं, कबीरदास की जो 3 वाणियां हैं, रचनाएं नहीं बल्कि वाणियां कहेंगे, वाणी इनकी साखी, शबद और रामायणी। बेटा 3 ध्यान दीजिएगा, साखी, शबद, रामायणी। तो इन तीनों को मिलाकर जो संकलन, जो पुस्तक तैयार की गई, उसका नाम था बीजक। क्या नाम था? बीजक। और इसी बीजक को जो है धर्मदास जो है इसका संकलन किए थे, धर्मदास ने लिखा था। अब देखिए यहां इसको बेटा आप ध्यान से समझिएगा। ये प्रश्न जब आगे आप चले जाएंगे तो बहुत से जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। यहां 2 तरह से प्रश्न बनता है। बीजक अगर पूछा, बीजक किसके वाणियों का संग्रह है, बीजक में किसकी वाणियां हैं, तो बीजक में किसकी वाणियां हैं, किसकी बातें हैं? कबीरदास की बातें। क्योंकि साखी, शबद, रामायणी ये 3 तरह की रचनाओं को मिलाकर बीजक जो है तैयार किया गया। लेकिन अगर पूछे कि बीजक का संकलन करता कौन है, बीजक को लिखा किसने है, बीजक को लिपिबद्ध किसने किया है, तो ये शिष्य धर्मदास का नाम आएगा। क्योंकि कबीर मैंने बताया पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए कबीर जो बोलते थे धर्मदास उसे लिपिबद्ध करते रहते थे। तो 3 तरह की वाणियां थी, साखी, शबद, रामायणी। आपकी पाठ्य पुस्तक में बेटा साखी और शबद दिया हुआ है। यहां भी मैं बताना चाहता हूं, साखी का अर्थ होता है साक्षी। साक्षी मतलब जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे, साक्षात। तो साखी इनके दोहों का जो है रूप है, दोहों का संकलन है। शबद और रामायणी में इनके पदों का संकलन है, पद है, गाय है। और साखियां दोहों का संकलन है। तो बेटा ये रहा इनका जीवन परिचय। अब
थोड़ा सा 1-2 मिनट हम चर्चा कर लेते हैं कि कबीर के विचार कैसे थे। तो मैंने कहा कि कबीर जब समाज में घूमते थे, रमता जोगी बहता पानी, कोस कोस पे पानी बदले 3 कोस पे वाणी। तो कबीर दास का जो साथ संगत था वो साधुओं सन्यासियों का था, और साधु सन्यासियों के साथ घूमते फिरते थे, और समाज में जो देख रहे थे बड़े नजदीक से, उसी को अपने वाणियों का, अपने विचारों में जो है अमल किए, अपने दोहों में जो है उसे स्वीकार किया। इसीलिए कबीर की कोई एक भाषा नहीं हो पाई, क्योंकि साधु सन्यासियों का संगत था और घूमते फिरते रहते थे समाज में, और चूंकि पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए बेटा इनकी जो भाषा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के बहुत बड़े एक समीक्षक हैं थे, उन्होंने इनकी भाषा को जो है शुक्ल ने सदुक्कड़ी नाम दिया। सदुक्कड़ी भाषा यानी बेटा साधुओं की भाषा, सदुक्कड़ी भाषा, ठीक है, ये नाम दिया शुक्ल जी। साधुओं के साथ के साधुओं की भाषा, क्योंकि इनकी भाषा का एक रूप नहीं मिला। बनारस जो भोजपुरी का गढ़ है, भोजपुरी, और जैसे पश्चिमी यूपी की तरफ, मथुरा तरफ जो, और आगरा लखनऊ तरफ बढ़ते गए, ब्रज का फूटा गया, फिर इलाहाबाद का जो क्षेत्र है अवधी, तो और बिहार तरफ आए तो अन्य भाषाओं का, तो ये इनका मिला जुला रूप रहा। तो साधुओं का साथ रहा तो सदुक्कड़ी, और इसी मिले जुले भाषा के आधार पर जो है श्याम सुंदर दास एक समीक्षक जो है, आलोचक, उन्होंने इनकी भाषा का नाम दिया पंचमेल खिचड़ी। पंचमेल खिचड़ी, खिचड़ी भाषा बेटा। खिचड़ी भाषा क्यों नाम दिया? क्योंकि कोई एक भाषा पढ़े लिखे तो थे नहीं कि या तो हिंदी बोलेंगे, या तो भोजपुरी बोलेंगे, या तो खोरठा बोलेंगे, तो इसलिए कहे कि मिला जुला जो रूप है खिचड़ी की तरह। जैसे खिचड़ी में कई आइटम हम मिला देते हैं, तो बोले नहीं, इनकी पंचमेल खिचड़ी है इनकी भाषा। हजारीलाल द्विवेदी ने कहा ये भाषा के डिक्टेटर थे, यानी अद्भुत भाषा शैली थी इनके अंदर। तो बेटा ये पढ़े लिखे ना होने के कारण इनकी भाषा शैली जो है एक सी नहीं रही, लेकिन समाज में जो बड़े नजदीक से देख रहे थे और बड़े कड़े लहजे में समाज में अन्याय, अत्याचार, मोह, माया, द्वेष, जलन, ईर्ष्या, अहंकार, लोभ, लालच, बाह्य आडंबर, कुरीतियां, वर्ण, जाति, संप्रदाय, धर्म के नाम पर जो उन्माद, जो झगड़े हो रहे थे, सब पर इन्होंने बेबाक टिप्पणी की। और कबीर किसी से डरते नहीं थे। कबीर कहते थे, कबीरा खड़ा बाजार में लिया लोकाठी हाथ, जे घर फूके आपने ते चले हमारे साथ। कहे जिसे अपने घर को फूकने की जो शक्ति रखता हो, यानी जो लोभ, मोह, माया, द्वेष, जलन, अहंकार से अलग हो, विरत हो, वही हमारे साथ रह सकता है। और दुर्भाग्य है कि समाज में, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति मिला नहीं जो हमारे साथ। जहां भी उन्होंने अन्याय देखा बेटा, उसका खुलकर विरोध किया और निडर होकर। कुछ उदाहरणों से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप समझ लें कि कबीर किस तरह के थे। फिर मैं आता हूं पाठ्यक्रम पे, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं कबीर को बेटा, पाठ्यक्रम में आपको मजा नहीं आएगा इनके दोहों को समझने में। तो 2-4 दोहों को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। आप कबीर अमृत बाणी से भी आप कबीर के दोहे सुनते होंगे। गांव में आस-पास पड़ोस जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो भी कबीर की जो अमृत बाणियां हैं, जो अच्छे दोहे हैं, वो घरों में जो है बोलते रहते, उपदेश स्वरूप जो है कि लोग इससे सीख ले, ज्ञान ले। और तमाम तरह के जो गायक हैं, वो कबीर के दोहों को अपनी बाणियों में गुथ कर जो है पिरो कर आज एक व्यवसाय, एक धंधा बना लिए। कबीर अमृत बाणी देखिए, तमाम कैसे निकले हुए हैं, सुबह सुबह आपको सुनने को मिल जाएगा। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा को, और उनको शीतल करे, आपको शीतल होए कबीरा, आपको शीतल। तो इस तरह की बातें आप कबीर अमृत बाणी, यानी वो जो गाया है गायक उसका नहीं है, कबीर का ही है, वो अपनी आवाज देती है उसे। तो कुछ दोहे से मैं स्पष्ट करना चाहता हूं बेटा, किस तरह समाज को उन्होंने बड़े कड़े लहजे में समझाया। जो ये मंदिर मस्जिद
चर्च गिरजाघर जो पुजारी जो अंधविश्वासी हैं, जो वाय आडंबरी हैं, इन पर इन्होंने आक्षेप करते हुए कहा था, पाहन पूजे हर मिले तो मैं क्यों न पूजू पहाड़, और घर की चाकी कोई न पूजे जिसका पीसा था। पाहन पूजे, यदि पहाड़ को पूजने से, पत्थर को पूजने से, पत्थर हर मिले ईश्वर प्राप्त हो जाता, हिंदुओं पर उन्होंने आक्षेप किया था, जो मूर्ति पूजा के नाम पर जो है अंधविश्वास करते हैं। यदि पत्थरों के पूजने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाए तो मैं पहाड़ पूजने लगूं, वह पहाड़ जो जहां पत्थर खोजने की जरूरत नहीं है। और घर की चाकी, विडंबना देखिए, घर की चाकी, वो चक्की जो है जाता, पहले के समय में आप देखे होंगे बेटा, जो जाता जो चक्की होती थी, घर की औरतें जो है जिसमें गेहूं स्वयं पीसती थी, उसकी बात कर रहा है। कबीर का जन्म जो है 14वीं शताब्दी में हुआ है, आज से 600 वर्ष पहले की बात है। उस समय ये इलेक्ट्रिक चक्की न रही, इसलिए कहा घर की चाकी, घर का जाता, जिससे आटे निकाले जाते हैं, गेहूं पीसा जाता है, कोई न पूजे। आखिर वो चक्की भी पत्थर की बनी होती है। तो अज्ञानतावश, अंधविश्वासवश लोग मंदिर में नीम के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर को पूजने चले जाते हैं, तीर्थाटन करने चले जाते हैं, लेकिन घर की चक्की कोई न पूजे जिसका पीसा खा। और वास्तविक यही है कि दोनों समय की रोटी यही पत्थर, घर की चाकी की जो पत्थर है वही देता है। तो आप इसकी पूजा कर लो ना। कबीर का कहना था कि मन हमारा पवित्र होना चाहिए, मन को, अंतःकरण को शुद्ध करो, इसके लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च जाने की जरूरत नहीं है। ये वाह आडंबर है, दिखावा है। हिंदुओं पर ही नहीं, मुस्लिमों को कहे थे, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुना, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। अरे जो तुम एक कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद चुन लिए हो और उसमें जाकर जो तुम चिल्ला रहे हो, क्या ये खुदा तुम्हारा बहरा है? खुदा बहरा है? चींटी के पग नेउर बाजे सो भी साहब लगता है। वह साहब जो है खुदा, वो चींटियों की आवाज को भी सुन लेता है। तो फिर तुम्हें ध्वनि प्रदूषण करने की क्या आवश्यकता, अंधविश्वास करने की क्या आवश्यकता? दिन भर रोजा रहत है, रात हनत है गाय। बेटा इसको आप अन्यथा मत लीजिएगा, ये कबीर की वाणियां हैं। और देखिए समाज में कितना जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर कितनी जो है अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। समझिए आप, कबीर ने तो कहा था, एक ज्योति के सब उत्पन्ना को बाभन को सूदा, सब एक ही परम पिता परमेश्वर की संतान है। तो इस समाज में को बाभन को सूदा, कौन ब्राह्मण और कौन शूद्र? ब्राह्मण और शूद्र कहां से पैदा हो गए? कहां से छुआछूत की भावना आ गई समाज में? यह हिंदू है, यह मुस्लिम है, यह ब्राह्मण है, यह क्षत्रिय, यह शूद्र है, यह अनुसूचित जाति का है। तो ये जो स्थिति थी उस पर उन्होंने कुठाराघात किया, व्यंग किया। कहे दिन भर रोजा रहा थे, रात हनत है गाय। दिन भर रोजा रहते हो, रात को जीव हत्या करते हो। हिंसा के भी विरोधी थे कबीर। कहे ये तुम्हारा खुदा जो है सुखी रह सकता है? यह खून वह बंदगी, यहां खून कर रहे हो, वहां बंदगी कर रहे हो ईश्वर की। कैसे सुखी खुदा? तुम्हारा खुदा कैसे सुखी रहेगा भाई? जीव हत्या करके उस सुख पाएगा? हिंदुओं को बोले माला फेर भया गया न मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का फेर। ये माला फेरते फेरते मंदिरों में जो माला फेरते हैं, आप स्मरण करते हैं, ये न जाने कितने समय बीत गए, लेकिन मन के अहंकार, मोह, माया, द्वेष, जलन, ईर्ष्या, अहंकार, लालच कभी नहीं मिटे। इसलिए इस मन के जो विकार हैं उनको शुद्ध करो, उनको पवित्र करो। इसके लिए मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने अंतःकरण को शुद्ध करो, ईश्वर यही है। कहते ईश्वर यही है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट राम है दुनिया देखे। बेटा हिरण से उदाहरण दिए, हिरण के नाक में एक बेशकीमती कुंडल जो नाक में बसा होता है सुगंधित, उसे पाने के लिए हिरण पूरे जंगल का जो है कोना कोना छान देता है, लेकिन उसे प्राप्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि वह अज्ञानी है। उसे यह नहीं पता कि जिस कुंडल के लिए, कस्तूरी कुंडल के लिए वह पूरे जंगल को जो है खोज रहा है, वह उसके नाभि उसके पेट में और थक हार कर जो है बैठ। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति जो है ईश्वर को जो मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर में जो खोजने का प्रयास कर रहा हो, निरर्थक है। वह ज्ञान सत्ता, वह परम पिता परमेश्वर हमारे मन में है। सिर्फ हमें अपने मन को शुद्ध, पवित्र और शांत करना होगा।
मोह माया ईर्ष्या द्वेष जलन अहंकार लोभ लालच को निकालना होगा, तभी उस परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति होगी। तमाम छंदों से, तमाम तरह के दोहों से उन्होंने जो है अपनी बातों को जो है स्पष्ट किया था। माया मरी न मन हुआ, मर गया शरीर, आशा तृष्णा नाम हुई, यो कह गया। क्या व्यक्ति की मोह माया ईर्ष्या जलन अहंकार ये स्थितियां नहीं मरती हैं, मरती हैं, मरता है तो सिर्फ उसकी शरीर। ऐसा कबीर ने कहा था। तो बेटा कबीर ने बहुत उच्च कोटि की बातें कहे। और आज के संदर्भ में एक प्रश्न आता है, कबीर एक समाज सुधारक कवि थे। समाज को सुधारने का उन्होंने पूरा प्रयास किया और बड़ी कटु लहजों में, किसी से डरते नहीं थे। क्योंकि कबीर कहते थे, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी। तुम कागज की लिखी हुई बातें कहते हो और मैं जो अपनी आंखों से समाज में देख रहा हूं वह व्यक्त कर रहा हूं। तो मुझे डर किस बात की? मैं तो सच्चाई बता रहा हूं, मैं तो मानव के कल्याण की बातें कर रहा हूं। मैं तो समाज से जो कुरीतियां हैं, जो अंधविश्वास है, जो वह आडंबर है, जो जातिगत वर्णगत धर्म के नाम पर जो झगड़े उसको दूर करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। इसीलिए समाज सुधारक कभी कहा जाता है, समाज को सुधारने वाला। लेकिन दुख की बात है बेटा, यहां एक बात आप ध्यान दीजिए। लेकिन आज के संदर्भ में बड़े दुख की बात है कि कबीर जो 14वीं 15वीं शताब्दी ईस्वी में, आज से 600 लगभग वर्ष पूर्व जो बातें कहा था, जो समाज में प्रचलित थी, खेद है, दुख है कि आज भी वह स्थितियां समाज में मौजूद है। यानी पिछले 600 वर्षों में हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ। आज भी आप देख लीजिए, धर्म के नाम पर, जाति संप्रदाय के नाम पर मोह माया ईर्ष्या जलन अन्याय अत्याचार समाज में उसी तरह व्याप्त है जैसे आज से 600 वर्ष पहले था। यानी कहां हम खड़ा है, समाज हमारा कहां जा रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कबीर आज भी उतनी ही उपयोगी, कबीर की बातें आज भी उतनी ही सार्थक है जितनी 600 वर्ष पहले थी। तो इनको जो है बेटा बदलना होगा, इन स्थितियों में सुधार लानी होगी। मुझे ख्याल है, मुझे उम्मीद है कि आपको कबीर के बारे में एक अच्छी समझ आ गई होगी, किस तरह के जो है कबीर थे। अब आते हैं बेटा हम सीधे अपने पाठ्यक्रम की तरफ। साखियां जो है उनके दोहों को देखेंगे। बेटा साखी जो दोहों का संग्रह है, दोहों पर हम चर्चा अभी तो नहीं कर सकते। जब हम व्याकरण पढ़ाएंगे तो दोहों पर चर्चा करेंगे। दोहा एक छंद है जिसे लयबद्ध गाया जाता है और मात्रिक छंद है जिसमें पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं। आप अभी नहीं समझ पाएंगे, इस पे हम लोग बाद में चर्चा कर सकते हैं व्याकरण क्लास में। बस इतना जान लीजिए, दोहा है, दोहा छंद। तो आइए शुरू करते हैं। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली करावे। पहला छंद देखिए, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ अनंत न जा। मान सरोवर सुभर जल साखिया का पहला दोहा है। कठिन शब्दों का अर्थ देखिए। मान सरोवर, मन रूपी सरोवर, मन रूपी तालाब। मान सरोवर, सुभर स्वच्छ पवित्र, स्वच्छ या पवित्र। आप अपने बुक में ही पेंसिल से अंडरलाइन करके वही अर्थ लिखते रहिए बेटा, बुक में ही, बाद में आप उसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मान सरोवर, मन रूपी सरोवर, सुभर मतलब स्वच्छ या पवित्र, जल हंसा हंस, केली मतलब बेटा केली क्रीड़ा खेल, लिख लीजिएगा अंडरलाइन करके, क्रीड़ा या खेल। कराई मतलब कर रहे हैं। मुक्ता फल बेटा मोती, और मुक्ता दूसरा जो मुक्ता है उसका अर्थ है मुक्त स्वच्छंद। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, चुगे मतलब चुगना खाना, हंस के अर्थ में आया है चुगना। पक्षियों के अर्थ में चुगना आता है ना, चुनना या चुगना, वही खाने के अर्थ में। अब उड़ी, उड़ी मतलब उड़ना। अनंत न जाए, अनंत मीन्स बेटा अन्य दूसरे जगह। तो कठिन शब्द आप देख लिए। अब आइए व्याख्या। ये दो अर्थ देगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा, ये दो अर्थ ही है। पहले मैं साधारण अर्थ बता रहा हूं।
जो हंस के अर्थ में है। मान सरोवर सुभंजन हंसा केली कराए। मान सरोवर में जल में पवित्र जल है। सुभर मतलब स्वच्छ या पवित्र। तालाब में पवित्र जल है। हंसा केली कराए, जिसमें हंस जो है क्रीड़ाएं कर रहे हैं, हंसों के जोड़े क्रीड़ाएं कर रहे हैं, खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्त होकर स्वच्छंद होकर मुक्ता फल जो है चुग रहे हैं, खा रहे हैं। अब उड़ अनंत न जाए, अब उड़कर अन्यत्र दूसरे जगह नहीं जाना चाहते, क्योंकि पवित्र जल है, तालाब है, उसमें मुक्ता फल मिल रहा है, वह मौज मस्ती कर रहे हैं, क्रीड़ाएं कर रहे हैं। तो भला जब वह खुश है तो फिर दूसरे जगह क्यों जाना चाहेंगे। अब आइए बेटा इसका दूसरा अर्थ देखिए जो कहना चाह रहे हैं। मान सरोवर, मन रूपी तालाब, मन को आप सरोवर मान लीजिए। हंसा केली कराए, हंसा बेटा आत्मा, आत्मा रूपी हंस, हंस को यहां आत्मा से आप तुलना करिएगा। यानी ध्यान सुनिए, मन रूपी तालाब में पवित्र आत्मा क्रीड़ाएं कर रहे हैं। भक्ति भावना की बात है, ठीक है, ये भक्ति की बात है, भक्ति, ध्यान दीजिएगा। मन रूपी सरोवर में, पवित्र सरोवर में मन रूपी, ये मन जो है पवित्र है पूरी तरह से। इसमें आत्माएं क्या करती हैं, क्रीड़ा करती हैं, खेलती रहती हैं, भक्ति भावना में लिप्त रहती हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, स्वच्छंद होकर भक्ति भावना में लीन है। अब उड़ अनंत न जाए, जब भक्ति भावना में लीन है आत्मा, तो अब वह आत्मा इस भक्ति से दूसरे जगह अन्यत्र नहीं जाना चाहती। यानी यहां आत्मा से, परमात्मा से आत्मा के मिलन की बात की जा रही है। यानी कबीर कह रहा है कि जिस आत्मा को पवित्र मन की जरूरत थी, जो उसे प्राप्त हो चुका है, इसलिए वह अपनी अब मन जो भक्ति में रम चुका है, इसलिए अब इस भक्ति से वह अन्यत्र दूसरे तरफ नहीं जाना चाहता। समझ में आ गया बेटा? यहां भक्ति की प्रधानता, यानी मन पूरी तरह भक्ति में रम गया है, लीन हो गया है और उसे आनंद की प्राप्ति हो रही है, इसलिए वह अब इसमें से निकलना नहीं चाहता। भक्ति के भी पद हैं कबीर के, बहुत से भक्ति के पद हैं, है ना। गुरु महिमा है, गुरु गोविंद दाओ खड़े, काटे लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। तो यहाँ भक्ति की प्रधानता की बात की जा रही है। अब इसमें देखिए बेटा विशेष क्या है, जिसको हम कला पक्ष कहते हैं। आप ये नोट कर लीजिएगा, इन सबको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें बेटा देखिए कला पक्ष में क्या है, विशेष क्या है। कला पक्ष भाषा को हम बताएं आपको, भाषा आप जो लिखे थे अभी सदुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी कर लीजिएगा। छंद जो है मैं अभी चर्चा किया, छंद दोहा है, ठीक है। रस जो है शांत और भक्ति रस है। बेटा रस में भी, रस में देखिए थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। अलंकार जो है देखते हैं अभी क्या है। रस जो है कविता को पढ़ने के बाद हमारे मन में किस तरह की भावना उत्पन्न हो रही है, उसे रस कहते हैं। तो हम देख रहे भक्ति का पद है, और शांत रस बेटा वो है कि जिस कविता को पढ़कर मन जो है असीम शांति का अनुभव करता है, उसे शांत रस कहते हैं। ये छंद रस और अलंकार, जो अलंकार की तो चर्चाएं हुई होंगी क्लास 6, 7, 8 में। छंद और रस आपको आगे की क्लास में पढ़ने को मिलेंगे बेटा, जब आप क्लास 11, 12 या BA में करेंगे। तो शांत और भक्ति रस। अलंकार देखिए, इसमें अलंकार बेटा मुक्ता फल, मुक्त में यमक अलंकार 2 बार आया है, मुक्ता मुक्ता, ठीक है। पहला मुक्ता जो है वह फल के लिए आया, मुक्ता फल, और दूसरा मुक्ता जो है वह स्वच्छंद। यमक जब होता है, जब एक शब्द 2 बार आए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो, एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए। जैसे आप बहुत प्रचलित उदाहरण है कनक कनकते, सौगुनी, या छोड़िए एक सरल उदाहरण देखिए, सजना है मुझे सजना के लिए। ध्यान दीजिएगा बेटा,
सजना है मुझे सजना के लिए। सजना शब्द 2 बार आया है। मैं इसे लिखित इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि समय बहुत अधिक लगेगा, और चूंकि अलंकार अभी आपको पढ़ना भी नहीं है, तो सजना है मुझे सजना के लिए। पहले सजना का अर्थ सजना है यानी श्रृंगार करना है। किसके लिए? सजना के लिए, पति के लिए। यानी सजना शब्द 2 बार आया। पहले सजना शब्द का अर्थ है श्रृंगार करना सजना, और दूसरे का पति के लिए। तो इसी तरह यहां भी है मुक्ता फल और मुक्ता में। सुभर जल में बेटा श्लेष अलंकार है, स्वच्छ जल। ठीक है, ये रहा पहला छंद। आइए दूसरा छंद हम देखते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। इस दोहे का शब्दार्थ देखिए बेटा। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, यहां प्रेमी का अर्थ है ईश्वर भक्त। प्रेमी मिले न कोई, कोई मतलब कोई नहीं, प्रेमी को प्रेमी। विष मतलब बेटा जहर, अमृत आप समझ ही रहे हैं। विष और अमृत एक दूसरे के अपोजिट है, विलोम है। तो कवि कह रहा है प्रेमी ढूंढत मैं फिरो। इस समाज में मैं ईश्वर भक्त को ढूंढ रहा हूं, जिसके अंदर मोह माया द्वेष जलन ईर्ष्या अहंकार लोभ लालच नहीं हो, जो इससे मुक्त हो, ऐसे ईश्वर की मैं तलाश कर रहा हूं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न को। लेकिन खेद की बात है, दुख की बात है कि ऐसा ईश्वर भक्त मुझे इस संसार में कोई मिला ही नहीं, जिसके अंदर मोह माया लोभ लालच न हो। और प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत हो। अगर ऐसा ईश्वरीय भक्त जो है, ईश्वर यदि मुझे प्राप्त हो जाए तो सब विष अमृत हो। तो मेरे अंदर का जो विष है, यानी मेरे अंदर जो अन्याय अत्याचार मोह माया द्वेष जलन, यानी जो गलत धारणाएं जो हमारे मन में है, वह अमृत में बदल जाएगा। वह विष दूर कर देगा और हमारे अंदर अमृत का संचार कर देगा, ज्ञान का संचार कर देगा। संगत ते गुण होते हैं, संगत ते गुण जा। बेटा कहते हैं कि संगत से अच्छा साथ हो तो व्यक्ति महान हो जाता है। अगर संगत गलत हो, गलत मित्रों से दोस्ती हो जाती है तो उसका पतन हो जाता है, दोस्त पतन में चला जाता है। ठीक उसी प्रकार कह रहे मैं ऐसे व्यक्ति, ऐसे प्रेमी की तलाश कर रहा हूं, जिसके मिल जाने से हमारे मन में जो भी अन्याय अत्याचार, जो भी उस तरह के विचार है, वो निकल जाएंगे। लेकिन कह रहे मुझे दुख है, इस तरह का कोई ईश्वर भक्त मुझे इस संसार में मिला जो मोह माया द्वेष जलन ईर्ष्या अहंकार लोभ लालच से अलग हो। इसमें भी बेटा देखिए भाषा तो वही रहेगी, सधुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी। सधुकड़ी कहिए, देखिए दोनों में से कोई आप याद कर लीजिए। सधुकड़ी साधुओं की भाषा या पंचमेल खिचड़ी जो है, कई भाषाएं मिली हुई थी, कई बोलियां, इसलिए खिचड़ी कहा गया। छंद भी दोहा ही है, रस जो है शांत और भक्ति कर लीजिएगा। आइए तीसरे छंद की तरफ चलते हैं बेटा। हस्ती चढ़िए ज्ञान का और सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमार। कठिन शब्दों का अर्थ देखिए। हस्ती चढ़िए, हस्ती मीन्स हाथी, चढ़िए मतलब सवार हो जाइए। ज्ञान का ज्ञान, सहज दुलीचा, सहज मतलब सहजता से, सरलता से। दुलीचा मतलब बेटा आसन, बैठने वाला जो कुशन होता है, जो आसन होता है ना, आप छोटी चारपाई भी कह सकते हैं। दुलीचा, डाल मतलब डालकर, आसन डालकर, दुलीचा डालकर। स्वान, स्वान मीन्स कुत्ता, स्वान रूप संसार है, कुत्ते के समान संसार है। भूकन दे झक मार, भौंकना, भूकन, झक मारना, झक मारना मतलब पछताना।
ये लोकोक्ति है, झक मारना, जैसे कहते हैं ना, आप क्या बैठे बैठे झक मार रहे हैं, है ना, पछता रहे हैं। अब देखिए बेटा, यहां जो है कवि कबीरदास ज्ञान की बातें कर रहा है। ज्ञानी जनों को जो है संगीत करते हुए कह रहा है, ज्ञानियों हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डाल, तुम ज्ञान रूपी हाथी। पहले इसका साधारण अर्थ देख लीजिए बेटा, फिर हम आते हैं मूल अर्थ पे। जिस प्रकार आप देखते हैं विशाल हाथी जो है, ज्ञान रूपी विशाल हाथी अपने मार्ग पर चलती रहती है और पीछे से कुत्ते जो है भौंकते रहते हैं हाथी, लेकिन वह हाथी अपने कार्यों में निरंतर चलती रहती है, वह कुत्ते के भौंकने का परवाह नहीं करती। और एक समय आता है कुत्ते भौंकते भौंकते कुछ दूरी जाकर शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, झक मारते हैं, यानी वह हाथी का कुछ बिगाड़ नहीं पाते, क्योंकि हाथी तो अपने लक्ष्य में एकदम उसका टारगेट सेट है, वो चल रही है। रास्ते में तमाम तरह के अवरोध आते रहे, उससे वह विचलित होने वाली, डरने वाली नहीं है। इसीलिए कबीर इसका जो मूल अर्थ कह रहे हैं कि हे ज्ञानी जनों, हे बुद्धिजीवी, हे विद्यार्थियों, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डाल, तुम अपने विचार में सहजता लाओ, उच्च कोटि का विचार रखो और ज्ञान रूपी हाथी पर सवार हो जाओ। जिस तरह हाथी ज्ञान का प्रतीक है, चलते रहते हैं मार्ग पे, इसी तरह तुम अपने मार्ग पर जो अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते जाओ। यह संसार कुत्ते के समान है, जो बाधा डालने का प्रयास करेगा, तुम्हें रोकने का प्रयास करेगा, रुकावटें लाएगा, लेकिन तुम विचलित मत होना और अडिग की भांति जो है अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहे। ये विद्यार्थियों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि बेटा, आप अपने जो एक आपका टारगेट है, लक्ष्य है, उसको सेट है आपके दिमाग में, आप आगे बढ़ते रहिए। समाज में तमाम प्रकार के उतार चढ़ाव आएंगे, सुख दुख आएंगे, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपके मार्ग में रुकावट का कार्य करेंगे, लेकिन आपका लक्ष्य निर्धारित है, उसी हाथी की भांति आप अपने रास्ते पर चलते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ये संसार क्या है? ये कुत्ते के समान है, ये भूखेगा, ये अवरोध पहुंचाएगा, लेकिन अपने आप मार्ग पे अडिग रहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करिए। आप ज्ञानवानी है, आप ज्ञानी पुरुष है। सहज दुलीचा डाल, सहज आसन मारकर अपने ज्ञान के प्राप्त को जो है विस्तारित करें। तो बेटा, यहां आप बगैर परवाह किए अपने कार्यों को संपादित करते हैं। इसमें भी बेटा भाषा वही, छंद वही, रस आप शांत कर लीजिएगा। अब आगे हम चलते हैं अगले छंद की तरफ। पखा पखी के कारण ने सब जग रहा भुलान, निरपत कोई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी बेटा पक्ष विपक्ष के कारण, कारण मतलब कारण, पक्ष विपक्ष के कारण, सब जग रहा भुलान, सारा जग भूला हुआ है। निरपक होई के हरि भजे, निरपक मतलब निष्पक्ष, बिना किसी पक्ष विपक्ष के। पक्ष विपक्ष का विलोम है निष्पक्ष, यानी स्पष्टवादिता। जो हरि भजे मतलब ईश्वर का स्मरण करता है, सोई मतलब वही, संत, सुजान, सुजान मतलब ज्ञानी, चतुर, संत मतलब संत मतलब सज्जन, महान सज्जन। कह रहे कि पखा पखी के कारण, पक्ष विपक्ष के कारण, लाभ हानि के कारण समाज जो है बटा हुआ है अपने निजी स्वार्थों में। कहां मेरा पक्ष है, कहां विपक्ष। निजी स्वार्थों, निजी हितों में लोग लगे हुए हैं, जिसके कारण संसार एक दूसरे को भूल जा रहा है, दूसरे के साथ अन्याय अहित कर रहा है। निरपक कोई के हरि भजे, जो निष्पक्ष होकर बिना किसी पक्ष विपक्ष के, बिना किसी लाभ हानि के ईश्वर की भक्ति करता, ईश्वर को स्वीकार करता, स्मरण करता है, सोई संत सुजान, वही सज्जन पुरुष महान कहलाता है, वही पूजनीय होता है। जो लाभ हानि
या किसी पक्ष विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ते। कबीर ने कहा है, साच कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। कहीं ये संसार कैसा है, जो झूठी खुशामद करते हैं, जो दूसरों की झूठी प्रशंसा करते हैं, उसे सम्मान दिया जा रहा है, और किसी की सच्चाई, किसी की कड़वी सच्चाई, उसकी गलतियों को यदि बता दिया जाता है तो व्यक्ति मारने को दौड़ा देता है। तो कह रहे आप निष्पक्ष होकर समाज सेवा करिए, पक्ष विपक्ष लाभ हानि के चक्कर में न रहिए। आप इन सब झगड़ों से जो है दूर होकर आप निष्पक्ष रहिए। यानी उस समय का जो धार्मिक, जातिगत और सांप्रदायिक जो भेदभाव है, इस पर कबीर ने जो है व्यंग किया है। तो बेटा यहां भाषा वही सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी, छंद दोहा, रस जो है शांत रस, और अलंकार देखिए, सोई संत सुजान, स की आवृत्ति हो रही है, एक वर्ण की आवृत्ति हो तो अनुप्रास अलंकार। अंडरलाइन करके बेटा सोई संत सुजान में आप लिख लीजिएगा अनुप्रास अलंकार। आइए अगले छंद की तरफ। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जे दूंगे निकट न जाए। हिंदू मुआ राम कही, हिंदू मुआ मतलब मर जाना, मरना, मृत्यु। राम हिंदू के राम, मुसलमान खुदाई, मुस्लिमों के खुदा, खुदाई मतलब खुदा। कहे कबीर सो मतलब वही, जीवता मतलब जीवित रहता है। जो दूही के, दूही मतलब दूह मतलब यही दोनों, राम और रहीम है ना, राम और खुदा। दू के निकट न जाए, निकट मतलब उसके पास, निकट मतलब पास, न जाए नहीं जाए। यानी ये धर्म के नाम पर जो समाज में झगड़े हो रहे हैं, उस समय भी थे और आज 600 वर्ष बाद भी है। धर्म के नाम पर हो रहे मतभेद पर जो है व्यंग किया है कबीर। कहा हिंदू राम कहते कहते मर जाता है और मुसलमान खुदा कहते कहते मर जाता है। अज्ञानता बस ऐसा करता है, ठीक उसी हिरण के समान जो कस्तूरी कुंडल को पाने के लिए जंगल को छान मारती है, नहीं मिलता है, जो उसके मन में ही रहता है। तो ये खुदा हो चाहे ईश्वर हो चाहे राम हो, मन में है, लेकिन अज्ञानता बस हम अपने मंदिर मस्जिद के चक्कर में जो है आपस में वैमनस्य करते हैं, झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, और राम कहते कहते और वो खुदा कहते कहते मर जाता है। लेकिन समझ नहीं पाता कि ईश्वर एक है, चाहे खुदा कहे, चाहे राम कहे, चाहे ईश्वर कहे, चाहे गॉड कहे, मर जाते हैं लोग सांप्रदायिक धार्मिक उन्माद करते करते। कबीर कह रहा वही व्यक्ति जीवित रहता है संसार में, उसी व्यक्ति को याद किया जाता है, सो जीवता वही जीवित रहता है जे दो के निकट न जाए, जो इन दोनों के निकट नहीं जाता, जो हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं रखता, जो निष्पक्ष होकर ईश्वरीय भक्ति करता, अपने मन को शुद्ध और पवित्र कर कर जो है इसी में ईश्वर को, इसी में खुदा को ढूंढता है, वही व्यक्ति लंबे समय तक जीवित रहता है। जीवित रहने का मतलब उसके मर जाने पर भी उसको याद किया जाता है। जैसे हमारे जो महापुरुष हैं आज भी हम उसे जीवित कहते हैं ना, अमर रहे मतलब मरे नहीं गए, हमारे मन में वो अमर है। उसी प्रकार वही व्यक्ति जीवित रहता है जो इस तरह के धार्मिक उन्माद के पचड़े में नहीं पड़ता। यानी धार्मिक और सांप्रदायिक नाम पर जो मतभेद था उसको दूर करने का प्रयास किया है। तो बेटा यहां भी भाषा छंद वही, रस में आप शांत रस कर लीजिएगा, भक्ति नहीं, भक्ति काट दीजिएगा। कहे कबीर में अनुप्रास अलंकार। आइए, काबा फिर काशी भया, रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। काबा फिर काशी भया, फिर जो है धर्म के नाम पर जो उन्माद है, बेटा मैंने बताया ना उस समय धर्म जाति संप्रदाय अन्याय अत्याचार सारी कुरीतियां फैली हुई थी, उस पर भी व्यंग किया है। काबा फिर काशी भया, काबा मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल काबा, काशी हिंदुओं का पवित्र स्थल काशी, बाबा भोले की नगरी वाराणसी, रामई राम हिंदुओं के इष्ट देव, रहीम मुस्लिमों के इष्ट देव।
मोट चून, मोटा चूना आटा, मोट आटा, मोटा आटा। मैदा आप जानते ही, जीन मतलब बेटा होता है ग्रहण करना। तो यहां भी कबीर कह रहा है, हिंदुओं मुस्लिमों पर व्यंग कर रहा, जब हम इनको एक नजरिए से देखेंगे तो काबा फिर काशी बयानी, हमारे मन में मोह माया द्वेष जलन ईर्ष्या अहंकार लोभ लालच जब नहीं होगा, जब ज्ञान आ जाएगा, जब हम इन कुरीतियों से, इन स्थितियों से जब अलग हो जाएंगे, तो हमारे अंदर काबा फिर काशी बया, काबा और काशी में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। हिंदुओं का पवित्र स्थल में मुस्लिम जाएंगे, मुस्लिमों के पवित्र स्थल में हिंदू जाएंगे, कोई भेदभाव नहीं रह जाएगा। यानी काबा और कैलाश में कोई अंतर नहीं होगा। और ठीक उसी प्रकार रामय भया रहीम और राम रहीम हो जाएगा, रहीम राम हो जाएगा। जब मन के जो कलुषित विचार है जब हट जाएंगे, जब हम मानव को मानव समझने लगे, क्योंकि एक ज्योति ते सब उत्पन्ना को बावन को सुदा, एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योत समान, एक ही पानी है, एक ही प्रकाश है, एक ही सूर्य है, एक ही चांद है, एक ही खाक गढ़े सब भाड़े, एक ही मिट्टी से जो है ईश्वर तमाम तरह के लोगों का निर्माण कर दिया है। फिर ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हिंदू मुसलमान कहां से? जब एक सूर्य चांद, एक हवा पानी सब एक है, तो फिर भाई मनुष्य 2 या 4 कैसे हो गया? ये सब भेदभाव नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। कह रहा जब हमारे मन में जब काबा कैलाश और राम रहीम में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, तो ठीक उसी तरह मोट चून मैदा बया। तो मोट आटा जो है जैसे मैदे में बदल रहा है। बैठ कबीरा जी, और कबीर दास कह रहे हैं फिर उसको निकालना जो है, मोट आटा और मैदे को मिक्सर करके उसे निकालना असंभव हो जाएगा, उसके मिक्सर को। ठीक उसी प्रकार जब हमारे मन में मानवीय प्रेम आ जाएगा, तो हिंदू मुसलमान और काबा कैलाश में अलगाव करना असंभव हो जाएगा। अंतिम दोहा, ऊंचे कुल का जननिया जी करनी ऊंच न होए, सुभरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सो। ये समाज में जो जातिगत जो भिन्नता थी, जाति के आधार पे जो समाज बटा हुआ था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उस पर इन्होंने व्यंग किया है। कठिन शब्दों का अर्थ देख लीजिए। ऊंची कुल, ऊंचा खानदान, कुल मीन्स वंश परिवार या खानदान। ऊंचा मतलब श्रेष्ठ, जननिया जन्म लेने से, जे करनी, जे मतलब जिसकी, करनी मतलब कर्म कार्य, ऊंच न हो, ऊंच मतलब श्रेष्ठ, महान, महान कार्य, श्रेष्ठ कार्य। सुवर्ण कलश सुना भर, सुवर्ण बेटा स्वर्ण सोना, जो धातु सोना है, सुवर्ण। कलश मतलब घड़ा, सुवर्ण कलश सोने का घड़ा, सोने का बर्तन, सोने का पात्र। सुरा भर, सुरा मीन्स मदिरा, शराब, शराब न कहिए, शराब थोड़ा सा अलग शब्द हो जा रहा, मदिरा कहिए, थोड़ा सा सम्मान दीजिए। सुरा मीन्स मदिरा। साधु मतलब सज्जन, साधु का अर्थ यहाँ सज्जनता से है, सज्जन पुरुष, सज्जन व्यक्ति। निंदा सोई, निंदा मतलब उसका अवहेलना, निंदा। सोई मतलब उसकी, किसकी? शराब, मदिरा की। देखिए जातिगत भिन्नता को तोड़ते हुए उन्होंने कहा कि ऊंचे वंश या ऊंचे परिवार में जन्म ले लेने से मात्र से ही, ऊंची कुल का जन्म लिया, ऊंची कुल श्रेष्ठ वंश से परिवार में जन्म लेने मात्र से ही व्यक्ति ऊंचा नहीं हो जाता, श्रेष्ठ नहीं हो जाता। श्रेष्ठ कैसे होता है? अपने कर्मों से होता है, अपने कार्यों से होता है, अपने विचारों से होता है। उस परिवार में उसका पिता महान है, बहुत बड़ा समाज सुधारक है, तो जरूरी नहीं बेटा भी वैसा ही है। बेटा तभी बनेगा जब वो बाप की तरह श्रेष्ठ और महान। उदाहरण दे रहे, ठीक उसी प्रकार सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सो। आप सोने के पात्र में ही
आप सज्जन व्यक्ति को यदि मदिरा पीने को देंगे, भले से वह पात्र वह बर्तन स्वर्ण का हो, सोने का हो, लेकिन सज्जन व्यक्ति उस कलश को, उस मदिरा को तिरस्कृत कर देगा, नकार देगा, लेने से अस्वीकार कर देगा। ठीक उसी प्रकार बेटा श्रेष्ठ वंश या परिवार में जन्म ले लेने मात्र से व्यक्ति महान नहीं होता, महान होता है अपने कर्मों से। तो ये जातिगत जो भेदभाव थी, कुछ ऐसे लोग भी थे जो उच्च जाति के थे, जो अपने आप को जो है महान समझने लगते थे। कबीरदास ने सावधान किया, खबरदार, आपका वंश परिवार ऊंचा है तो आप भी महान नहीं हो सकते, आप अपने कर्मों से महान। साधु की महानता देखिए, स्वर्ण से भरा मदिरा अस्वीकार कर देता है सज्जन व्यक्ति, तो आप भी अपने अंदर सज्जनता। तो ये बेटा जो है ये दोहा रहा, और उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। एक बार कविता पढ़िएगा, दोहे को पढ़िएगा, फिर कठिन शब्दों को देखिएगा, और इसके बाद फिर आप व्याख्या करिएगा। व्याख्या करने के उपरांत ही आप अभ्यास प्रश्न पे आइएगा। तो इस प्रकार बेटा हम लोग अभी जो देख रहे थे वो कबीरदास की साखियां थी। तो बेटा ये रहा साखियां के दोहों को हम देखें। अब नेक्स्ट जो क्लास है बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम, अगले क्लास में हम कबीरदास का शब्द में जो 2 पद है उसको देखेंगे, और पूरा अभ्यास प्रश्न जो है, दूसरा अभ्यास प्रश्न जो पूरा साखियां और शब्द का है, यानी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन आंसर है वो हम देखेंगे। यानी अगली क्लास में हमें पढ़ना है शब्द के 2 पद और अभ्यास प्रश्न। ठीक है, तब तक के लिए बेटा आप लोगों को धन्यवाद।